नमस्कार। द्रोणा इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक है महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता। बहुत ही सुंदर और अच्छा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले कुछ एक सूचना आप लोगों को। यूपीएसआई का फॉर्म आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। कुछ ही टाइम के बाद इनके फॉर्म आने चालू हो जाएंगे। तो अब से मेरी जो क्लासें हैं वो यूपीएसआई को टारगेट करके हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, और हिस्ट्री जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगी वैसे ही, या कोशिश करेंगे कि इसके साथ में आप लोगों का भारतीय संविधान का क्लास चालू किया जाए, क्योंकि मुख्य विशेषता जिसके लिए बच्चे हमसे जुड़ते हैं वो भारतीय संविधान ही है। तो कोशिश करेंगे कि अतिशीघ्र आपको भारतीय संविधान की और अन्य हिंदी और जो मैथमेटिक्स वगैरह की क्लासें हैं वो भी मिलने लगे। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा सहयोग करना है। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं उतना अच्छा लगता है। तो इस वीडियो को आप में से प्रत्येक जो भी देख रहा है कम से कम 10 लोगों तक पहुंचा दीजिए, तो इससे शीघ्र क्लासें आपको आनी चालू हो जाएंगी। अब अन्य बातें न करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का नाम है टॉपिक का बच्चों, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में यूं तो सिर्फ एक क्लास में या किसी एक किताब में किसी एक व्यक्ति के द्वारा बताया जाना संभव ही नहीं है बच्चों, है ना। तो महात्मा गांधी, हालांकि बच्चों वर्तमान में क्या है कि बहुत से ऐसे व्हाट्सएप और फेसबुक वाला ज्ञान आजकल ज़्यादा चलता है, जिसमें लोग नाथूराम गॉडसे की जय जयकार करते हैं और गांधी जी के बारे में अपशब्द कह देते हैं। ये बच्चों जितने भी लोग हैं, इन्होंने न तो कभी नाथूराम गॉडसे जी को पढ़ा है, न कभी गांधी जी को पढ़ा है, क्योंकि जो गांधी जी को पढ़ लेगा वो गांधी से नफ़रत नहीं कर सकता। और एक बात बताएं बच्चों, वो नाथूराम से भी नफ़रत नहीं कर सकता। तो जो नाथूराम से नफ़रत करते हैं उन्होंने भी गांधी नहीं पढ़े हैं, और जो गांधी से नफ़रत करते हैं उन्होंने भी गांधी नहीं पढ़े हैं, उन्होंने तो पढ़े ही नहीं हैं, है ना। टॉपिक तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। एक चीज़ बस हम जवाब देना चाहते हैं उन सभी व्हाट्सएप वालों को जो ये कहते हैं कि गांधी ने तमाम क्रांतिकारी मरवा दिया या गांधी का रास्ता अच्छा नहीं था। बच्चों, अभी आप टॉपिक पढ़ने के दौरान गांधी जी को जान ही जाएंगे। बस एक बात जान लेना कि अगर गांधी स्वार्थी होते तो उनके 4 बेटे थे, उनमें से चाहे वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब बन जाता। आप में से बहुतों को नाम भी पता नहीं होंगे उनके बच्चों के। वो खुद भी कोई पोस्ट ले सकते थे, नहीं ली। किस बात का लालच हो सकता है? किसी बात का नहीं था, है ना। तो इस तरह की धारणा बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आइए गांधी के बारे में हम लोग एक एक चीज़ बारीकी से, ये क्लास सिर्फ क्लास नहीं होगी, ये क्लास आपका नैतिक जीवन भी उठाने का एक प्रयास है, जिससे आप गांधी के बारे में सर्वाधिक जान सकें। देखिए, महात्मा गांधी जी के जो सबसे पहले जानते हैं, इनके टॉपिक को हम कितने तरीके से बांट के पढ़ेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे इनका जीवन, यानी प्रारंभिक जीवन कैसे आरंभ हुआ, है ना। प्रारंभिक जीवन बच्चों देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष कैसा था, और दक्षिण अफ्रीका संघर्ष के बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इनका भारत में क्या संघर्ष था, भारत में संघर्ष। तो ये जानना है। अब सबसे पहले इनके जीवन यानी कि इनके निजी जीवन के बारे में 2-4 बातें जान लेते हैं। जैसे बच्चों इधर देखेंगे सब लोग, है ना। ये देखो, प्रारंभिक जीवन में सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, तो सबसे पहले वो स्थल जहाँ पर जन्म हुआ, हम में से हर एक कोई जानता है कि गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। और लेकिन गुजरात में कहाँ हुआ था ये जान लीजिए। वो कहते हैं ना पोरबंदर, हाँ सही है, इनके पिताजी पोरबंदर रियासत में थे, और काठियावाड़, है ना, क्षेत्र कौन सा है, काठियावाड़ में हुआ था। अब यहाँ से जान लेते हैं आगे कि वो जन्म तिथि क्या थी, है ना, जन्म की तिथि क्या है या सन क्या है। देखिए, ये था 1869,
है ना। अब 1869 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो यहाँ मैंने वो नहीं लिखा क्योंकि सभी जानते 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। 1869 की बच्चों 2 चीज़ें और याद कर लेना, है ना, इससे गांधी जी के जन्म के साथ याद बनी रहेंगी। एक बच्चों याद रखना कि सुएज नहर इसी साल चालू हुआ था, है ना, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा एक और चीज़ याद रख लीजिए, बड़ा काम आएगा, मिर्ज़ा गालिब की मृत्यु हुई थी। मिर्ज़ा गालिब की मृत्यु हुई थी। इनसे बड़ा बच्चों शायर नहीं हुआ है, बहुत शायरी कहते थे। आज क्वेश्चन बनता है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो बहादुर शाह जफर जब पकड़ा गया उसके साथ कौन थे, तो मिर्ज़ा गालिब ही थे। चलो देखो, अब यहाँ से 1869 तो हो गया। अब देख लेते हैं कि इनका परिवार कैसा था। परिवार के बारे में, परिवार में बच्चों माता पिता, है ना, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले इनके पिता का नाम देखिए क्या था। पिता का नाम था बच्चों करमचंद उत्तमचंद गांधी, है ना, करमचंद उत्तमचंद गांधी। अब बात आती है कि करमचंद उत्तमचंद गांधी ये मतलब क्या है। तो देखो इनके यहाँ एक रिवाज थी अपने पिता का नाम पीछे लगाने की। जैसे गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी करमचंद पिताजी। और करमचंद जी का क्या नाम था, करमचंद उत्तमचंद गांधी। उत्तमचंद जी का नाम क्या था, उत्तमचंद मुन्नीचंद गांधी। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये एक सीरीज़ है जिसमें ये पिताजी का नाम पीछे लगाते हैं। आपको बस यहीं तक जानना है, बाकी बाबा वगैरह के बारे में क्या जानना है ना। अब दूसरी चीज़, इनकी माता कौन थी। पिता पता चल गए तो माता भी जान लो। माता का नाम बच्चों पुतली बाई था, है ना। अब ये कम लोगों को ही पता होगा कि इनकी माता जैन धर्म में बहुत मानती थी, है ना, और इसका असर भी गांधी जी के जीवन पर पड़ा बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे ये पुतली बाई इनकी माता थी। इसके बाद एक चीज़ और जान लीजिए कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। वो भी तो परिवार का एक अमूल्य हिस्सा हैं और बड़ा योगदान उनका भी रहा है भारत की आज़ादी में। कई बार बच्चों वो भी जेल गई हैं, कस्तूरबा, है ना, कस्तूरबा। इनको गांधी जी, है ना, बा ही कहते थे, सिर्फ बा कहते थे, है ना। इसके बाद जान लीजिए कि गांधी जी के बच्चों 4 पुत्र थे, 4 पुत्र थे। ये पूरा परिवार उनका हम लोग जान ले रहे हैं, है ना। अगर आप लोग जो है एक मूवी आई थी बच्चों पहले, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें एक आपने देखा हो संजय दत्त कंपटीशन करता है रेडियो पे, जो विद्या बालन कर रही होती है, उसमें चारों बच्चों का नाम एक प्रोफेसर बताता है। देखिए, हरीलाल, मणिलाल, है ना, रामदास और देवदास। ये देवदास, ठीक है, इसी में जो है, हाँ ये रहा। इसके बाद देखिए, जन्म के बाद एक चीज़ और इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इनके नाम, देखिए पूरा नाम तो इनका आपने जान ही लिया, है ना, और जन्म के बारे में कुछ खास इनके नहीं जानना है, पुत्र वगैरह हो ही गए। इसके बाद जो देखना है कि इनका जीवन शुरुआत में कैसे निकला, तो इनकी कुछ एक चीज़ें और जान लेते हैं कि अन्य नाम इनको कौन कौन से दिए गए थे। गांधी जी के अन्य नाम जो इनके जीवन में उनको दिए गए वो देख लीजिए। जैसे आप देखेंगे कि गांधी को बच्चों एक नाम दिया गया है जो है भाई। इनको भाई कहाँ पर कहा जाता था, आपको पता होगा भाई कहाँ पर है। भाई जो है इनको बच्चों दक्षिण अफ्रीका में जो लोग थे वो इनको भाई, दरअसल गुजरात में जो भी लोग होते हैं ना उनके नाम के साथ भाई लगता ही है, तो इसलिए उनको वहाँ का भाई कहते थे। दक्षिण अफ्रीका में इनको भाई कहा जाता था। अभी आपको ये सब सीरीज में बताएंगे ये कैसे अफ्रीका गए, कहाँ गए, बस नाम पहले क्लियर कर लेते हैं क्योंकि ये पूछा बड़ा जाता है। इसके बाद बच्चों जानेंगे कि इनको महात्मा क्यों कहा गया है या किसने कहा था। तो महात्मा कहने वाले व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। हालांकि इस पर विवाद है कि किसने कहा है ना, कई एक लोगों का नाम है, लेकिन हम यहाँ पर आपको अन्य लोगों का नाम नहीं बता रहे क्योंकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन जाए तो वो ठीक नहीं। आप वहाँ पर कोई और नाम याद कर लो, सिर्फ एक नाम याद रखो, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। हाँ,
और इसके बाद देखिए, अब यहाँ से एक प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था, है ना। तो इसको याद कर लेना, यहाँ हम लिख नहीं रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को बारेंद्रनाथ घोष ने गुरुदेव कहा था। महात्मा के बाद देखिए बापू किसने कहा था। तो देखो बच्चों, है क्या कि बापू इनको सबसे पहले, ये साबरमती आश्रम में रहे जब, तो साबरमती आश्रम के जो स्टूडेंट थे, यानी जो उसमें लोग रहते थे, वो गांधी जी को बापू कहते थे, है ना। लेकिन जब परीक्षा में पूछा जाए तो यहाँ पर ये मान लिया जाता है कि जब इन्होंने खेड़ा आंदोलन किया तो वहाँ के लोगों ने इनको जो है बापू कहा था। तो खेड़ा के लोगों ने इनको बापू कहा था, है ना। अपना क्या है भाई, जो आयोग मान रहा है वही लिखेंगे, अपने को नौकरी निकालने से मतलब है। तो ये बापू का। कुछ और देख लेते हैं। देखो इधर, बापू के बाद जैसे इनको कुछ लोगों ने निगेटिव में भी कहा, है ना। जैसे पहले पॉजिटिव वाला ही कहते हैं, मलंग बाबा किसने कहा था। देखिए मलंग बाबा, तो देखिए मलंग बाबा कहने वाले व्यक्ति का नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी आपके बच्चा बहुत ज़रूरी रहते हैं परीक्षा के लिए। खान अब्दुल गफ्फार खान, एक तो बच्चा ये लाल कुर्ती दल के लिए बड़े फेमस हैं, है ना। ये सब का विस्तार आगे मिलेगा। ये लाल कुर्ती दल के लिए खुदाई खिदमतगार इन्होंने बनाया था। सीमांत गांधी इनको कहा जाता है। एकमात्र पहले ये विदेशी भी थे, हैं, इनको जो है भारत में अवार्ड भी मिले हुए हैं। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने मलंग बाबा कहा था। इसके बाद देखिए, इनको राजनैतिक बच्चा किसने कहा था। तो देखिए राजनीतिक बच्चा, इनको उस समय थोड़ा सा ऐसा कंपटीशन हो गया था पॉलिटिक्स में, तो इनको एनी बेसेंट राजनीतिक बच्चा कह दी थी, है ना। एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट हम आपको बच्चा पहले पढ़ा चुके हैं, तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि एनी बेसेंट भारत कब आई थी। अगर आपको याद है तो अभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि एनी बेसेंट भारत कब आई और किस ग्रुप की ये सदस्य थी। अब राजनीतिक बच्चा के बाद देखिए, इनको एक लोगों ने, बच्चा देखो हम ऐसा हो जाते हैं ताकि आपको दिखता भी रहे, है ना। देशद्रोही फ़कीर भी किसी ने कहा था। तो देशद्रोही फ़कीर कहने वाला वो एकदम नालायक आदमी था, चर्चिल। कौन था? चर्चिल था ये, है ना। जब ये गोलमेज सम्मेलन में गए थे तब ये बोला था। इसके बाद देखिए कुछ एक बातें और गांधी जी के बारे में हैं ओरली, जो आपको जाननी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति ने जो थे अपने चचा जो थे जवाहरलाल नेहरू, है ना, फूल वाले चचा, ये कहे थे कि गांधी एक स्वच्छ हवा के रूप में आए, गांधी एक हवा के झोंके के रूप में आए जिसने हमें स्वच्छ और खुली हवा में सांस लेना मुमकिन किया, है ना। तो इसको देखो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो कोई यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ लिख देते हैं कि ये नेहरू जी का लिखा है कि गांधी एक हवा के झोंके की तरह आए। गांधी एक हवा के झोंके की तरह आए, है ना, झोंके की तरह आए, जिन्होंने हमें या हमारे लिए स्वच्छ हवा में सांस लेना मुमकिन किया। सही बात है, गुलामी में कहाँ सांस ले पाते थे, सांस लेना मुमकिन किया। तो ये चीज़ें हैं, है ना। इस समय आइंस्टीन ने भी एक बात कही थी कि भविष्य में आने वाले लोगों को शायद ही भरोसा हो कि एक ऐसा हाड़ मास का गांधी भी हुआ था, है ना। और भी कई बातें हैं कि ये सिर्फ हिटलर और जो है मुसोलिनी का ज़माना ही नहीं है, ये गांधी का भी ज़माना है। ऐसी कई एक बातें हैं। एक उपाधि देखो बच्चा छूटी जा रही है, ये छूटनी नहीं चाहिए, बड़ी इम्पोर्टेंट है कि गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। ये कहने वाले आदरणीय या परम आदरणीय नेताजी थे, है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा था
राष्ट्रपिता। तो इतने सारे ये नाम हैं जो गांधी जी के बारे में दिए गए। इनमें से बच्चा कोई भी ऐसा नहीं है जो पूछा नहीं गया, सारे से सारे पूछे गए हैं। इसके बाद गांधी के जीवन से एक दो चीज़ें और जान लीजिए, फिर इनका जीवन पर्टिकुलर स्टार्ट करते हैं कि गांधी जी प्रभावित किससे रहे हैं। देखिए बच्चों, गांधी जी के जीवन में जो गांधी के पसंदीदा लेखक रहे हैं, गांधी सर्वाधिक जो किताबें बच्चों ये पढ़ते थे, गांधी सर्वाधिक टॉलस्टॉय को पसंद करते थे, है ना। टॉलस्टॉय की रचनाएं, है ना, पसंद करते थे, इनकी किताबों को ज़्यादा पढ़ते थे, है ना। हाँ, अब टॉलस्टॉय का जो है इसके बाद इन्होंने कुछ और किताबें भी पढ़ी हैं। जैसे देखिए इनके जीवन की कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनसे इन्होंने प्रेरणा लिया, जो बच्चों हमारी परीक्षा में भी पूछी जाती हैं। इनके बारे में एक दो बातें कि जैसे एक पुस्तक का नाम है अनटू द लास्ट। एक पुस्तक है बच्चों अनटू द लास्ट, इसके राइटर हैं रस्किन, है ना, रस्किन। एक और पुस्तक है जिसका बच्चों नाम है द सिविल डिसओबीडियंस, है ना। ये इस पुस्तक का नाम है द सिविल डिसओबीडियंस। एक एक बात को समझते जाइए, ये एक एक लाइन आपकी परीक्षा का एक एक आंसर है। द सिविल डिसओबीडियंस, है ना, ये एक पुस्तक इन्हें पसंद थी। तो द सिविल ओबीडियंस जो पुस्तक है, इसके राइटर जो थे इसके थे रस्किन, इसके राइटर जो हैं हेनरी डेविड थारो, है ना, हेनरी डेविड थारो। कभी कभी 1 सेकंड का बफरिंग हो जाता है ना, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग कहीं निकल जाता है तो 1 मिनट का 1 सेकंड का बफरिंग बन जाता है। इसीलिए तो कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो, इससे इन्हें सर्वोदय की बच्चों प्रेरणा मिली थी और इससे इन्हें सत्याग्रह की प्रेरणा मिली थी, है ना। इस तरीके से जो है इनकी ये 2 किताबें हैं। तो ये इनका पूरा एक शुरुआती जीवन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा हट गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से लिख लेना, है ना। अब हम इसको हटा देते हैं। गांधी का प्रारंभिक जीवन आप लोगों ने जान लिया, अब इसको हटा देते हैं। अब हम गांधी के आगे के जीवन के बारे में कुछ जानेंगे।